हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और नंबरों के बारे में जान रहे थे और आगे हम नंबरों के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी हमने उसे पढ़ लिया है और आगे हम अब प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 के जितने भी सवाल हैं अब आप लोगों को आसान हो जाएगा और आप लोगों को समझने में आसानी होगी। अगर आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए, जिससे आप लोग क्या हो जाएगा और भी क्या होगा, सवालों को समझने में ईज़ी होगा। चलिए हम अपना प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 1.1 का पहला सवाल, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? जहां p और q एक क्या है, पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। चलिए प्रश्न को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और हम इसे हल करते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोगों ने परिमेय संख्याएं पढ़ा है और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने एक एक बारीकी को देखा है। तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, अब आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या हम उसे बोलते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य एक क्या है, शून्य भी क्या है, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे जी, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। लेकिन जी हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगर हमको कारण देना होगा तो कहेंगे, जहाँ जैसे हम शून्य को क्या लिख सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे डॉट 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 हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर हम p बटा क्यू से अगर तुलना करें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो जो p का मान है वो किसके बराबर आ रहा है, 0। p का मान जो है, p का मान क्या आ रहा है, 0। p का मान कितना आ रहा है, 0। और जो q है, q को अगर हम देख रहे हैं, q का मान हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे करके पता चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम शून्य को p बटा q के रूप में लिख पा रहे हैं। तो हम इसे बोल सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए नोट कर लीजिए, तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा, परिमेय संख्याओं के जो होते हैं बीच की संख्या निकालनी होती है। हमें पता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के संख्याओं का जो बीच की संख्या होती हैं उनके कुछ रूल हैं, 3-4 रूल हैं, उसको पहले हम देख लेंगे। पहले कंसेप्ट देख लेंगे और कंसेप्ट देखने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम सवालों को हल करेंगे। चलिए पहले हम उस एक-एक करके कंसेप्ट को देख लेते हैं और उसके बाद हम सवालों को हल करेंगे। चलिए, रूल नंबर 1, इसमें होता है, बोलेगा कि ठीक बीच की परिमेय संख्या हमको क्या निकालनी है, दो परिमेय संख्या दी रहेगी और कहेगा कि ठीक बीच की परिमेय संख्या को निकालिए। तो ठीक बीच की परिमेय संख्या को कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। जैसे बोल दे कि 5 और 3 के तीन और 5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, हमें कह दे कि 3 और 5 के ठीक बीच की परिमेय संख्या निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमको
हमको पता है कि ठीक बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, तो हमको जो संख्या दी रहती है, यानी कि हमको जो संख्या दी रहती है, यानी कि पहला संख्या दिया है तो उसको ए, और जो दूसरी संख्या दी है तो उसका क्या मानते हैं बी, और उसके बटे में क्या करते हैं, दो से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे हमारे क्या निकलता है, ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या निकलती है, निकल जाती है। इससे हमसे क्या निकलती है, ठीक बीच की परिमेय संख्या निकल जाती है। चलिए इसी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और हल करते हैं। हमारा दिया है यहाँ पर 3 और 5, इन दोनों को जोड़ लेंगे और बटे में क्या कर लेंगे, 2 से भाग ले लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना होता है, 8, 8 बटे में कितना आ जाएगा, 2, 2 से घटाएंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया, 4। यानी कि जो हमारे ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी 3 और 5, 3 और 5 के ठीक जो बीच की परिमेय संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, हमारा कौन सा होगा, 4। समझ में गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर कह दे कि 3/4 और 7/8 के ठीक के बीच, के ठीक बीच परिमेय संख्या, ठीक बीच क्या परिमेय संख्या। तो इससे भी हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम पहले सवाल को निकाले थे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको क्या 3/4 और 7/8 दोनों परिमेय संख्या को जोड़ देंगे और दोनों परिमेय संख्या को क्या करेंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे। या तो ऐसे 2 से भाग दे दें, या फिर हम यूँ कहें कि इसको 1/2 से ऐसे क्या कर दें, गुणा कर दें। बात तो एक ही है, बात एक ही है, या तो 2 क्या करें, बटे में पूरे के बटे में क्या करें, बटे में 2 कर दें, या फिर यही चीज़ को क्या कर दिए, 1/2 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। 4 और 8 का एलसीएम लेंगे हम, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 हो जाएगा। और 4 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूना के 8, 2, और 2 आया, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6, प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और 8 में हम 8 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 1, और 1 में 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे तो 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना, 7 6 13, 13 बटे में कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, 13 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, और 8 में 2 गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16। तो हमारे ठीक जो बीच की परिमेय संख्या है, तो ठीक बीच की जो परिमेय संख्या है वो हमारे कितना आ गया, 13/16, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक बीच की परिमेय संख्या जो है आप कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता चल गया। तो आप लोगों को कोई भी सवाल आए और पूछे कि ठीक बीच की परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस दोनों संख्याओं को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद क्या करना है, 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि जैसे अगर पूछ दे कि 2 परिमेय संख्या आपको दे दे और परिमेय संख्याओं के बीच पूछ दे कि 5 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, 50 परिमेय संख्या, आपको जितनी भी परिमेय संख्या पूछे तो हम उस परिमेय संख्याओं को कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। जैसे हम अगर हमसे पूछ दे कि 6 और 7, 6 और 7 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। कितनी परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्याएं। याद कीजिए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हमें करना कुछ नहीं है, बस सिंपल आप इसको हल करेंगे हम। यहाँ पर 6 7, ठीक है, हमें बस ये ध्यान ये रखना है कि हमें कितनी परिमेय संख्या पूछा है। अगर हमसे पूछा है कितनी परिमेय संख्या पूछा है, 5, हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछा है, 5 परिमेय संख्या पूछा है। तो अगर हम हमें 5 परिमेय संख्या पूछा है तो हम उसमें क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6।
5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 से क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इन दोनों संख्याओं में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अगर 5 की जगह पर हमसे पूछता कि 8 परिमेय संख्या बताइए, तो हम उसमें क्या करते, एक ऐड कर लेते। क्या करते, एक ऐड कर लेते। अगर हमसे पूछता कि 9 परिमेय संख्या बताइए, तो 9 में भी हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, कितना जाएगा 10, और 10 से दोनों में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है। आपसे अगर 15 परिमेय संख्या पूछता है, तो 15 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और क्या करेंगे 16, 16 से क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है। तो हमसे यहाँ पर पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 5 परिमेय संख्या है, तो 5 परिमेय संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, 5 और प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 6, यानी कि हम दोनों संख्या में क्या करेंगे, 6 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 6 से गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 के 36, और ये कितना आएगा 6 7 42। ठीक है। तो इनके बीच में हम देखेंगे तो हम हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त होंगी, तो 37, 38, 39, 40 और 41, और हमें बीच की क्या हो गई, 5 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5, इनके ठीक 36 और 42 के बीच में हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे कह दे 2 और 3 के बीच, सात परिमेय संख्या है। और हम क्या कहते हैं, 2 और 3 के बीच अगर कहते हैं कि 7 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें करना कुछ नहीं, हमसे क्या पूछा है, 7 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या, 7 प्लस क्या कर लेंगे 1, और कितना जाएगा हमारा 8। ठीक है। और 8 से हम क्या कर लेंगे, 8 से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों संख्या में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कामा 3 मल्टीप्लाई बाई कितना 8, हम देखेंगे तो 8 दुना के 16 और 8 लिखे 24। ठीक है। तो इन दोनों के अगर बीच में हम देखेंगे 16 और 24 के बीच में देखेंगे तो हमको कौन कौन सी संख्या प्राप्त होंगी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है। और हमको कितना निकालनी थी, 7 परिमेय संख्या, हमको कितना निकालना था, 7 परिमेय संख्या। ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, देखेंगे क्या 16 और 24, यानी कि 16 और 24 के बीच में क्या हो गई, 7 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि इनके बीच की परिमेय संख्या बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है कि प्लस एक ऐड कर लेना है। जितनी परिमेय संख्या पूछे उसमें प्लस ऐड करना है 1, और उन संख्याओं में क्या करना है, गुणा कर लेना है, और उनके बीच को क्या कर लेना है, बीच की संख्याओं को क्या कर लेना है, लिख लेना है। वही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। चलिए और आगे परिमेय संख्या देखते हैं। अगर ये पी बटा क्यू के रूप में रहे और उस तरह के अगर आ जाए, तो उसके बीच की परिमेय संख्याओं को हम कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं, और हम देखेंगे कि अगर जो हमारी परिमेय संख्या है अगर पी बटा क्यू के रूप में है, ठीक है, अगर उनका हम बीच के परिमेय संख्याओं को निकाल रहे हैं, तो इसमें दो कंडीशन होते हैं। पहला, उनका हर क्या होता है, बराबर रहता है, और एक होता है कि जिनका हर बराबर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिन परिमेय संख्याओं के हर बराबर होते हैं, तो उन संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या को हम कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जिनका हर अगर बराबर नहीं है, तो उन परिमेय संख्याओं का हम बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, वो देखेंगे। चलिए आइए पहले देखते हैं कि चलिए देखिए 4/3, 5/3, 4/3 और 5/3 के बीच हमसे बोल दे कि 6 परिमेय संख्या
निकालिए। ठीक है, तो हमको करना कुछ नहीं है। जैसे हम अभी पहले वाले में पढ़े थे कि हमको जितनी परिमेय संख्या पूछे, हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछा है? 6। कितने पूछा है? 6। 6 में एक क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे और कितना आ गया हमारा? 7। और 7 से हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं में क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? दोनों संख्याओं में क्या करेंगे? 4/3 में ऊपर नीचे क्या कर लेंगे? 7 से क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 और यहाँ पर 7 लिखे 21। वहाँ पे देंगे तो 7 पचे 35 और यहाँ पर गुणा करेंगे 7 लिखे 21। हम अगर इन परिमेय संख्याओं को देखते हैं तो इनका हर क्या हो गया है? बराबर है। और ऊपर हम देखेंगे, ऊपर ऊपर इनके जो अंश है उनके उनके अंतर में उनके बीच हम देख लेंगे। तो 28 के बाद क्या हो जाएगा? 29, 30, 31, 32, 33, 34। और इनका हर क्या है? सबका हर क्या है? सेम है। तो इनका हर क्या कर लेंगे? हम सेम कर लेंगे। और इस प्रकार हमारे क्या हो गई? इस प्रकार हमारे कितने? 6 परिमेय संख्या पूछा था तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 29/21, 30/21, 31/21, 32/31, 33/31 और 34/21। ठीक है, और इस प्रकार हमारे क्या हुए? संख्याएं निकल गई, परिमेय संख्याएं निकल गई। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको कोई भी परिमेय संख्या आती हैं तो आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। एक आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा, जैसे हो जाए 6/8 और 5/8। ये आपके लिए होमवर्क है और आप क्या कीजिए, इसको अपने से लगा कर देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेम इसी तरीके से हल करना है और आपको क्या करना है? इन परिमेय संख्याओं को निकालना है। ठीक है, चलिए और हम अब देखते हैं कि अगर इनका हर बराबर ना हो तो उन परिमेय संख्याओं को हम कैसे, परिमेय संख्याओं के बीच जो है परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि जिन परिमेय संख्याओं के हर बराबर नहीं होते हैं उन परिमेय संख्याओं को हम बीच की परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। जैसे सवाल है ये कि 10/7 और 5/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 4 परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? उस पिछले प्रश्न में क्या था कि पिछले प्रश्न में जितने हमको परिमेय संख्या पूछती थी, ठीक है, जितने 5 पूछा था तो 5 में क्या करते थे? 1 ऐड कर लेते थे। ठीक है, यानी कि 6 से क्या करते थे? दोनों संख्या में ऊपर नीचे क्या कर लेते थे? अंश और हर में क्या कर लेते थे? गुणा कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे? वैसा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हमको सबसे पहले क्या करना है? हर हमको बराबर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? हर का क्या कर लेंगे? इसको पहले बराबर कर लेंगे। ठीक है, हल करेंगे इसको। दिया हमारा 10/7 और 5/3। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं कि इसके हर का गुणा क्या करते हैं? इसमें कर लेते हैं और इसके हर का गुणा क्या कर लेते हैं? इसमें कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणा कर लेंगे। 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 10/7, 3 का गुणा कर लेंगे और इसमें गुणा कर लेंगे कितने का? 7 का। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10×3 30 और ये 7 के 21 और यहाँ पर 7×5 35 और 7 के 21। ठीक है, तो हमको कितनी परिमेय संख्या की जरूरत है? 4। कितनी परिमेय संख्या चाहिए हमको? 4 परिमेय संख्या चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 30/21 और 35 बटा क्या है? 21 और यहाँ पर हमारा हर क्या हो चुका है? बराबर हो गया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम निकाल लेंगे 30 के 4 परिमेय संख्या हमको चाहिए। तो कौन कौन सी आ जाएंगी हमारी? 31/21, 32/21, 37/21 और एक 34/21। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया? 31/24, सॉरी 31/21, 32/21, 33/21, 34/21। ठीक है, इन परिमेय संख्याओं को क्या करेंगे? यानी कि हमारे क्या हो गई? 4 परिमेय संख्या क्या हो गई? आ गई। और हमको क्या कितनी परिमेय संख्या चाहिए थी? 4 परिमेय संख्या चाहिए थी। ठीक है, तो जिन परिमेय संख्याओं का अगर हर बराबर नहीं है तो हमको कुछ नहीं करना होता है,
सिंपली क्या करते हैं कि इसके हर का गुणा इस वाले संख्या में, अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, और इस वाले का हर का गुणा क्या करते हैं, इस वाले संख्या में क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, और हमारा क्या हो जाता है, हर बराबर हो जाता है, और उनके बीच की जितनी भी संख्या होती है हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या आ जाती है। ठीक है। कभी कभी जो होता है, जितनी हमारी परिमेय संख्या पूछती हैं, जैसे 4 परिमेय संख्या पूछा है, तो कभी कभी सवालों में ऐसा आ जाता है कि जैसे कि इनके बीच के जो अंतर है, ठीक है, वो उतनी संख्याएं नहीं हो पाती हैं, कम रह जाती हैं। ठीक है, तो उस सवालों को कैसे हल करेंगे, चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको, जो भी क्वेश्चन मिले आप क्या करेंगे, ऐसे ही हल कर लेंगे। चलिए ठीक है, उस प्रकार के भी क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्या आ जाए कि अगर इनके बीच का डिफरेंस कम आ जाता है, ठीक है, तो उन सवालों को हम कैसे हल करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि अब 4/5 और 7/8 के ठीक बीच क्या करना है, हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा ही है कि सबसे पहले अगर हर बराबर नहीं रहता था, हम क्या करते हैं, हर को पहले बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही हल करेंगे। और यहाँ पर 4/5 है और 7/8 है, तो हर को हम कैसे बराबर करते हैं, इस वाले हर का क्या करते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं, और इस वाले हर का गुणा क्या है, इस वाले संख्या में कर लेते हैं। वैसे ही कर लेंगे, चलिए करते हैं। तो 4/5 मल्टीप्लाई किसने का कर लेंगे, 8 का, और इस वाले संख्या में 5 से कर लेंगे, तो हमारा क्या जाएगा, 8, 4 में 8 गुणा और चौके 32, और यहाँ पर करेंगे तो क्या, 8 5 40, 7 5 35, और 8 5 गुणा करेंगे तो 8 5 40। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हर क्या हो गया, बराबर हो गया। हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, तो हमको निकालनी है कितनी, 5। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 32 है, और ये कितना है, 35, यानी कि 33 34, यानी हमको कितनी परिमेय संख्या मिल रही है, 2। ठीक है, यहाँ पर तो हमको चाहिए कितनी, 5। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो घबराना नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ा लेंगे। क्या कर लेंगे कि 2 से क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे और गुणा कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम 2 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, इनमें और क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 32 में अगर 2 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32 गुना के कितना हो जाएगा, 64। ये 40 गुना कितना हो जाएगा, 80। या 35 गुना के कितना हो जाएगा, 70। और ये कितना हो जाएगा, 40 गुना के 80। ठीक है, तो अब हमारे क्या डिफरेंस अब हो गया, 64 और कितना हो गया, 70। तो हम इनके बीच की जो परिमेय संख्याएं होती हैं, इनके जो बीच की परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। इनके बीच की परिमेय कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 65/80, 66/80, 67/80, 68/80 और 69/80। ठीक है, तो ये क्या होंगी, हमारी 5 परिमेय संख्या क्या हो गई, निकल गई। आप लोग को बस ध्यान यही रखना है कि अगर हम सवालों को क्या कर रहे हैं, अगर हर क्या अलग अलग दिया है, और जब हम उसको क्या कर रहे हैं, हर को बराबर करने के बाद भी हमको क्या डिफरेंस, ठीक है, यानी कि जो 32 और 35 यहाँ पर क्या था, हमको 2 ही संख्या मिल रही थी, और हमें क्या रहे, कम आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम उसमें क्या कर लेंगे, 2 से क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे ऐसे सवालों में। ठीक है, कोई भी सवाल हो अगर ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे कि 2 से क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद क्या करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपनी परिमेय संख्या जो हमको जितनी परिमेय संख्या पूछी है, उन परिमेय संख्या को क्या कर लेंगे, हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब कंसेप्ट सारा क्लियर हो चुका है, और हम अब क्या करते हैं, अब सवालों को हल करते हैं। अब आप लोगों को सवाल जो हल करने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। चलिए ठीक है, आइए हम सवाल नंबर 1 हल कर चुके हैं, और हम सवाल नंबर कितना हल करते हैं, 2। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना। हमने अभी आपको परिमेय संख्याओं का ज्ञात करना बताया ही है कि कैसे कैसे निकालते हैं। चलिए आइए इसको हल करते हैं। प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, चलिए हल करते हैं। हम लोगों को क्या बोला है कि 3 और किसके बीच, 4 के बीच। 3 और 4 के बीच क्या करना है, हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। 6 परिमेय संख्या निकालनी है,
तो 6 परिमेय संख्या हमको पता है कि 6 परिमेय संख्या पूछ रहे तो 6 में अब प्लस क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना 7, और हम 7 से क्या करेंगे, दोनों संख्या में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 7 से गुणा करते हैं, 3 में अगर 7 से गुणा करेंगे इधर, और इसमें 4 में किससे गुणा करेंगे, 7 से, तो 3 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 लिखे 21, और यहाँ से गुणा करेंगे तो 7 28। ठीक है, हमसे परिमेय संख्या पूछा है ठीक बीच की इनकी परिमेय संख्या, और कितनी हमको चाहिए, 6। ठीक है, 6 परिमेय संख्या में यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, इनके ठीक बीच की जो संख्याएं होंगी यही होंगी, यही कितनी 6 परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, और इस प्रकार हम क्या, आप लोग पढ़े ही हैं, आप लोगों को पहले ही क्या कहे कंसेप्ट में, पहले रूल नंबर 1 में यही हम लोगों ने क्या किया है, सीखा है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। ठीक है, तो हमको परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना क्या है, आसान है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर भी क्या है हमारा, सेम है, तो हर सेम है, तो हम आप लोगों को बताइए हैं कि कैसे हल करना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। कितना है, 3/5 और 4/5। हर जब सेम रहता है तो आसान होता है हल करना, हमको कुछ नहीं करना होता है। हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछा है, 5। कितनी परिमेय संख्या पूछा है, 5, तो हम 5 में क्या कर लेंगे, 5 में क्या कर लेंगे, 1 का कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6, और 6 से हम क्या कर लेंगे, इन संख्याओं में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। 6 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में गुणा कर लेंगे। ठीक है, और 6 से ऊपर नीचे गुणा करने के बाद क्या जाएगा, 6 18, और यहाँ पर 5 छके 30, यहाँ पर 4 छके 24, और यहाँ पर 5 छके 30। ठीक है, और हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, 18/30 और क्या 24/30, यहाँ पर हम हमारा क्या हो गया, हर क्या हो गया, बराबर हो गया। हमको कितनी परिमेय संख्या की जरूरत है, 5, तो हमको 5 परिमेय संख्या की जरूरत है, तो हम यहाँ से 5 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 18 के बाद क्या आता है, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या हो गई, 5 परिमेय संख्या क्या हो गई, निकल गई। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको क्या करना है कि हमको कुछ कथन दिए गए हैं और उसको क्या बताना है, सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसका 4 का पहला देखिए, और कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। सवाल पढ़ लिए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलती हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। कौन सी संख्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं में से ही क्या निकलती है, हमारी पूर्ण संख्याओं में से क्या निकलती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। और वही प्राकृतिक संख्या होती है, हम इसमें क्या करते हैं, 0 को क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, और हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याओं में से ही कौन सी संख्या निकली है, प्राकृतिक संख्या। कौन सी निकली है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो होती हैं, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यह हमारा जो कथन है, जो हमारा पहला जो कथन है, हमको क्या बोलेंगे, उसको सत्य है। क्या है, सत्य है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, इसका दूसरा नंबर।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पूर्णांक संख्या होती कौन सी है। जो हमारे पूर्णांक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिट तक, और -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो हमारी ये पूर्णांक संख्या होती है, कौन सी संख्या होती है? ये पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं क्या होती हैं? 0 से लेकर क्या प्लस इन्फिनिट तक, और क्या आते हैं? माइनस इन्फिनिट तक होती हैं। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अभी बताए हैं जो पूर्ण संख्या हमारे क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, जो हमारा पूर्णांक संख्या होती है, और ये क्या होती है? पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो हम यहां से अगर यहां तक देखेंगे तो ये इसमें तो आती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पूर्ण संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? निगेटिव नहीं होती हैं। जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती हैं? निगेटिव नहीं होती हैं। इसलिए यह जो कथन है, जो दूसरा कथन है, ये क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। अगर यही कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं, तो ये कथन क्या हो जाता? सत्य हो जाता। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो होते हैं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये देखते हैं तीसरा। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या कर रही है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जो परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं? p बटा q के रूप में होती हैं, और q जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, कौन सी संख्या? पूर्ण संख्याएं। जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? जो हमारी पूर्ण संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस इन्फिनिट तक जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसे? ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ये हम तीसरा कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है,